जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। इसी गौ सेवा परिवार से आप जुड़ गए ये समझ लीजिए। और इस वीडियो में हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। यदि आपके पास भी निमंत्रण पत्र आया है और आपको कहीं किसी शादी में जाना है तो आपको भी एक विशेष उपहार में देना क्या है। लिफाफे में पैसे डाल करके तो सब देते ही हैं, तो सबको जानकारी ही है। लेकिन लिफाफे के ऊपर जो आपने अपना नाम लिखा है उसमें आप कुछ शुभकामना भी लिख करके भेजिए। सामने वाले को आशीर्वाद लगेगा, दुआएं लगेंगी। मेरे पास एक कार्ड आया है और आज तारीख है 4 नवंबर, 11वां महीना है, 2024 है। तो मैं विष्णु पुराण पढ़ रहा था क्योंकि महीना चल रहा है कार्तिक का, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ इसको। तो ये कार्ड यहाँ पर रखा हुआ था तो ये मेरे हाथ लगा। तो इस कार्ड को पढ़ कर के जो मेरे मन में बात आई है और वही मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप शादी में जाते हैं तो लिफाफे में पैसे डाल करके तो आप देते ही हैं, लेकिन शुभकामनाएं भी लिखिए। क्या शुभकामनाओं में लिखना है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इस कार्ड में एक बड़ा अच्छा सा वाक्य लिखा हुआ है। सत्य से धरती खड़ी, सत्य से खड़ा आकाश, शुभ विवाह सिद्ध कीजिए आकर सह परिवार। बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है। और मैं कहूँगा धर्म दो प्रकार से कमाया जाता है, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक में आप तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा इत्यादि में गुरुजनों के यहाँ जाते हैं, उसको अलौकिक धर्म कहते हैं। लेकिन लौकिक भी जरूरी है। कहीं किसी के शादी विवाह में जाना, इससे भी एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपने लिफाफा बनाया और उसमें पैसे डाले हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है। सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। क्या लिखना है उसमें, उसके लिए कुछ विचारें मैं आपके बीच में रख देता हूँ। लिखिए कि इस अद्भुत यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं। आप लिख सकते हैं उसमें। जिसके यहाँ गए हैं उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा, आपको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और भी आप लिख सकते हैं, आपका एक साथ जुड़ना आपको कल्पना से भी अधिक खुशी प्रदान करे। ईश्वर के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आपके विवाह शादी पर बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन भर दोनों प्रेम के साथ जीवन जिए, ईश्वर से हमारी प्रार्थनाएं। ये भी आप लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि ईश्वर आपको और आपके वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद दे। ये बहुत अच्छा है। ईश्वर आपको जीवन की सभी खुशियाँ और प्रेम प्रदान करे। मैं एक कुछ वाक्य में बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जीवन के इस विशेष अवसर पर आप दोनों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह जोड़ी शाश्वत बनी रहे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मैं भी शादियों में जाता हूँ थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है, जहाँ जाने की ज़रूरत है, और जाया भी वहीं जाया जाता है जहाँ जाने की ज़रूरत है। सिर्फ निमंत्रण पत्र मिला है ये कोई बहुत मायना नहीं रखता। ये तो हमें पता लग ही जाता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। क्योंकि आवते ही हर्षे नहीं नैन नाय सने, तुलसी वहाँ नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे में। निमंत्रण पत्र को एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी आ जाता है। जाना वही है जहाँ आपकी चाहत है, जहाँ आपका इंतजार है, जहाँ आपकी प्रतीक्षा है। आप एरू गैरू नत्थु खैरे नहीं है। ऐसी जगह पर आप जरूर जाइए जहाँ आपका खूब आदर है, मान है, आपकी प्रतीक्षा है। और जो आप लिफाफा दे रहे हैं उसके ऊपर ये वाक्य आप लिखेंगे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा जिनकी शादी में आप गए। ये भी लिख सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को उतनी खुशियां दें जितनी खुशियां परमात्मा ने आपको दी। क्या बात है। आप दोनों यानी दाम्पत्य पति पत्नी दोनों एक दूसरे को उतनी खुशियां दें जितने आज इस दिव्य मंच पर खड़े हुए जयमाला के समय पर आप खुश हैं। जिंदगी भर यह मुस्कुराहट कम न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा लिख सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं
वो भी आप लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपके नए जीवन में आपको खुशी, सुरक्षा, धन, धान्य, ये सब ईश्वर आपको प्रदानित करे। ईश्वर के चरणों में हमारी प्रार्थनाएं। आने वाले समय में आप दाम्पत्य के जीवन में ऐसी संतान चल करके आवे जो आपके घर को रोशन करे। परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके हृदय में उतारा है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेम कभी भी कम न हो। तो यह आप सबसे बड़ा उपहार दे रहे हैं। जहाँ शादी में आप जा रहे हैं, वो आपके मित्र बांधव हो सकते हैं, वो अपने हो सकते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं, वो और भी कोई हो सकते हैं। तो जहाँ आप जा रहे हैं तो वहाँ पर ये वाक्य आप अवश्य में जरूर लिखिएगा। ये खुशियाँ उनको दीजिएगा, ये शुभकामनाएं उनको दीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। और इस अद्भुत यात्रा के लिए आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जरूर उसके ऊपर आप लिखिएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। अगली वीडियो में आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। देखो, कार्ड तो आजकल प्रेस वाले बता ही देते हैं कि कार्ड पर लिखना क्या है, वो लिख ही देते हैं। लेकिन कार्ड पर भगवान गणेश जी की सबसे पहले फोटो, अपने पितरों का नाम जरूर लिखिएगा। जैसा कि निमंत्रण पत्र शंकर जी के विवाह का पत्र लिखा गया, धनुष टूटने के बाद में राम जी के लिए भी पत्र लिखा गया है, तो सब ग्रंथों में मिलता ही है। उसमें पितरों का भी नाम लिखिए, जिनका आशीर्वाद के पास है। बहुत परिवारों में गुरुजनों के नाम लिखे जाते हैं, बहुत अच्छा है। आपके कुल देवी का नाम लिखा जाता है, आपके इष्ट का नाम लिखा जाता है। यानी कार्ड को भगवत नाम से आरंभ करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। कभी कभी कार्ड में अहंकार छलकता है, दुनिया भर के प्रतिष्ठान लिख देंगे, जिनको देख करके और भी लोग एक खिल्ली सी उड़ाते हैं। ये सब चीज़ें कोई मायना नहीं रखती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। कार्ड आप अपने व्यापार के प्रचार के लिए नहीं दे रहे हैं, कार्ड आप अपने यहाँ लोगों को बुलाने के लिए आप दे रहे हैं। कभी कभी कार्ड में बहुत अहंकार, अभिमान सा अच्छा लगता है। पूरा का पूरा एक पन्ना प्रतिष्ठानों से भरा हुआ, अगल के बगल के मित्र रिश्तेदार और सब के उसमें प्रतिष्ठान लिख देंगे। कोई कुछ नहीं है। आप बिल्कुल साधारण तरीके से, कार्ड की भाषा ऐसी होनी चाहिए पढ़ने वाले का मन गदगद हो जाए कि मुझे इस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि कार्ड हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। और कभी आपको कार्ड छपवाना है तो कुछ चीज़ें तो मैं भी लिख करके दे दूंगा आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विशेष जानकारी मैंने एक निमंत्रण पत्र में, क्योंकि अब कार्तिक के महीने में शादियां शुरू हो जाएंगी, तो आपको भी जाना ही है शादी में, एक लिफाफा लेके जाइए। उसमें आप क्या रखते हैं वो आप अपनी बात है, लेकिन मैंने कुछ ऊपर लिखने के लिए, शुभकामनाओं के लिए मैंने कुछ बोला है, ये आप लिख करके और वो लिफाफा आप दे के आते हैं, तो सामने वाला उसको पढ़ेगा तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हवाई यात्रा में कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं जिसमें आप चूकें नहीं, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो। अगली वीडियो में हम करते हैं चर्चा।